नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों और दूध के बूथों को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 98% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1811 हुई। रांची जिले में मतदाता पंजीकरण के लंबित आवेदनों का निपटारा 24 जून तक करा लिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए गरुड़ ऐप के माध्यम से लोग कर सकेंगे आवेदन। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इस माह अब तक सामान्य से दोगुनी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें और जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दूसरी बार आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों और दुग्ध बूथों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि पेट्रोल पंप, सीएनजी, रसोई गैस, रेस्तरां से होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ढाबा और मालवाहक वाहनों का बंद से छूट दी गई है। इधर रांची समेत सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस दौरान वैध कारणों के बिना सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रेन और फ्लाइट से सफर करने वालों को टिकट अपने पास रखना होगा, तभी उन्हें आने जाने की छूट दी जाएगी। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 98% पहुंच चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1811 रह गई है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 5097 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 274 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 141 नए सक्रिय मामले मिले। इस दौरान 24 में से 20 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले। वहीं रांची में सबसे ज्यादा 19, पूर्वी सिंहभूम और गुमला में 18 और हजारीबाग में 14 कोविड-19 के मरीज मिले। देश में अब तक 27 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के कल 154वें दिन यह आंकड़ा 27,20,72,645 हो गया। कल 29,84,172 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 19,43,765 लोगों को पहली डोज और 77,989 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। खूंटी जिले में टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए मोबाइल टीकाकरण वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत जिले के ग्रामीण इलाकों को विशेष फोकस किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार खूंटी जिला अंतर्गत 100% योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाने हेतु मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन के माध्यम से स्थल पर पहुंचकर कोरोना टीका लगाने का कार्य जारी है। इसमें जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों को कोरोना टीका के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। गांव-गांव और घर-घर जाकर जिले के शिक्षकों को इस कार्य में लगाया गया है। इसका परिणाम यह है कि अब आम जन भी टीका लेने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन के माध्यम से जिले के खूंटी, मुरहू, रनिया, तोरपा, अड़की और कर्रा प्रखंड के कई गाँव में टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है।
ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से संक्रामक रोग अधिनियम सख्ती से लागू करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना प्रबंधन में सभी मोर्चों पर स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ शर्मनाक घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। राज्य सरकार को टाटा स्टील के द्वारा सीएसआर मद से 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सिलसिले में कंपनी के अधिकारियों ने कल जमशेदपुर के उपायुक्त को 100 सिलेंडर प्रदान किए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर से निपटने में इसका इस्तेमाल होगा। कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने सीएसआर के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है। इसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। इसी सिलेंडर का जो हैंडओवर सेरेमनी है वो आज यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में किया जा रहा है। राज्य समाज कल्याण विभाग कोरोना से मृत लोगों की विधवा को एकमुश्त 50,000 से 1 लाख रुपए तक अनुदान देने की तैयारी कर रही है। विभाग की मंत्री जोबा माझी ने बताया कि सभी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इस बाबत विधवाओं की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना को शुरू करने के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहमति ली जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आज से 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन हो रहे कार्यक्रम के पहले दिन आज शाम 6:30 बजे से 1 घंटे तक योग पर व्याख्यान होगा। वहीं अगले 2 दिनों तक भी योग से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी लंबित आवेदनों और शिकायतों का निपटारा 24 जून तक करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक में ई-रोल मैनेजमेंट, गरुड़ ऐप, ईवीएम, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और शिकायत निवारण सेल से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों और बीएलओ की संख्या तथा विधानसभा स्तर पर वितरित किए गए मतदाता पहचान पत्र की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अब लोग गरुड़ ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल पीजी की परीक्षाएं रद्द अथवा स्थगित करने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि वे इस मामले में विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखों के निर्धारण में कोरोना का पूरा ध्यान रखने को कहा है। गौरतलब है कि विद्यार्थियों ने परीक्षा रद्द करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों से ऐसे बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है जिनके माता पिता या दोनों में किसी एक का कोरोना से निधन हो गया है। दोनों विभागों के सचिवों की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना के कारण अपने अभिभावक होने वाले बच्चों को पीएम केयर्स से मिलने वाली सहायता के अलावा भी विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा सहित अन्य योजनाओं के दायरे में लाया जाना चाहिए। कोडरमा गया रेलखंड के घाट स्टेशन में आज अहले सुबह भूस्खलन और रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने से नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से नई दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पर कुछ घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। ऐसे में रांची स्टेशन से आज रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय संध्या 6:10 के बजाय रात्रि 9:15 पर खुलेगी। दालों की कीमतें नियंत्रित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तूर, मूंग और उड़द दाल की कीमतें स्थिर हुई हैं और इनमें कमी आ रही है। झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में पिछले 9 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लातेहार में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस माह अब तक औसतन 173 मिलीमीटर बारिश हो रही है, जो सामान्य से 100% ज्यादा है। राज्य में सबसे ज्यादा जामताड़ा में 357 मिलीमीटर हो चुकी है। वहीं 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश धनबाद, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में रिकॉर्ड की गई है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से कोविड संक्रमण से ग्रस्त थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने दिग्गज धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। वे युवा खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड के 2 मजदूरों की पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में रेल लाइन परियोजना के लिए बन रहे सुरंग के दौरान मिट्टी धंसने से मौत हो गई। इस हादसे में 5 मजदूर घायल हैं, जिनमें 4 झारखंड के ही हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का सीआईएसएफ ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक रांची और एक आरोपी चतरा का रहने वाला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जोड़े जाने के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों और दूध के बूथों को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 98% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1811 हुई। रांची जिले में मतदाता पंजीकरण के लंबित आवेदनों का निपटारा 24 जून तक कर लिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए गरुड़ ऐप के माध्यम से लोग कर सकेंगे आवेदन। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इस माह अब तक सामान्य से दोगुनी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।